Hello dear learners, welcome back to Inculcate Vibes. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको दिया था ब्रूनर ने, जिसमें उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग की बात की है और बताया है कि कैसे कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन स्टेजेस में होता है। तो आज का वीडियो हमारे थ्योरीज की सीरीज़ में एक अनदर इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसको आज हम कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Jerome Bruner was a famous cognitive psychologist who gave the theory of discovery learning. जेरोम ब्रूनर एक प्रसिद्ध संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने डिस्कवरी लर्निंग खोज आधारित अधिगम का सिद्धांत दिया। He believed that learning is an active process in which learners construct new ideas based on their current knowledge. उनका मानना था कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए विचारों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे 3 स्टेजेस को डिटेल्ड में। 3 stages of cognitive representation, संज्ञानात्मक निरूपण के 3 चरण। ब्रूनर आइडेंटिफाइड 3 ways in which knowledge is represented in the mind. ब्रूनर ने बताया कि ज्ञान को मस्तिष्क में 3 प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। फर्स्ट स्टेज इज इनएक्टिव स्टेज, क्रियात्मक चरण, in which knowledge is represented through actions and direct manipulation of objects. Learning happens by doing. इस चरण में ज्ञान को क्रियाओं और वस्तुओं के सीधे उपयोग द्वारा समझा जाता है। बच्चा करके सीखते हैं। लर्निंग थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अधिगम होता है। एनकोडिंग एंड स्टोरेज थ्रू एक्सपीरियंस, अनुभव द्वारा सूचना का संग्रहण होता है। दिस इज कॉमन इन इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में ये कॉमन है। अ बेबी शेक्स ए रैटल एंड हियर्स अ साउंड। द बेबी लर्न्स दैट शेकिंग प्रोड्यूसेस साउंड। शिशु समझता है कि रैटल हिलाने से ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज है आइकॉनिक स्टेज, चित्रात्मक चरण। नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड थ्रू इमेजेस, डायग्राम्स एंड विजुअल समरीज। इस चरण में ज्ञान चित्रों, आरेखों और मानसिक छवियों के रूप में प्रस्तुत होता है। इंटरनल मेंटल इमेजेस, मानसिक छवियां बनती हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं का दृश्य निरूपण होता है। यूजुअली ये 1 to 6 ईयर्स की एज में होता है। एंड देन लास्ट स्टेज है सिंबॉलिक स्टेज, प्रतीकात्मक चरण। In this stage, knowledge is represented through language, words, numbers, and other symbols. Understanding mathematical symbols like plus, minus, equal to, इन सब symbols को समझना। इस चरण में ज्ञान को शब्दों, संख्याओं और अन्य प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। Use of language and symbols, भाषा और प्रतीकों का उपयोग होता है। Abstract thinking develop होती है। अमूर्त चिंतन का विकास होता है। एडवांस्ड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का उन्नत चरण है। 3 स्टेजेस को समझने के बाद बात करते हैं अब डिस्कवरी लर्निंग की, खोज आधारित अधिगम के बारे में। ब्रूनर स्ट्रांगली सपोर्टेड लर्निंग थ्रू डिस्कवरी। ब्रूनर ने खोज के माध्यम से सीखने का समर्थन किया है। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे डिस्कवर फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स बाय देमसेल्व्स। उनका मानना था कि बच्चे तब बेहतर सीखते हैं जब वे स्वयं तथ्यों और संबंधों की खोज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ कल्चर, संस्कृति की भूमिका की। ब्रूनर एम्फसाइज दैट कल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। कल्चर शेप्स थिंकिंग पैटर्न्स, संस्कृति सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस अंडरस्टैंडिंग, भाषा समझ को प्रभावित करती है। लर्निंग डिपेंड्स ऑन सोशल इंटरैक्शन, अधिगम सामाजिक सहभागिता पर निर्भर करता है। तो आज का हमारा वीडियो यही कंप्लीट होता है जिसमें हमने ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग को कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन को डिटेल्ड में समझा। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी लेक्चर के साथ, तो बने रहें चैनल पर हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।